श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे किए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी प्रियंका बेलान ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी अपना असर दिखाएगी। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 5 विधानसभा में कांग्रेस ने अपना कब्जा किया हुआ है। ऐसे में अपनी जीत की तरफ पूरी तरह आश्वस्त है। सिंपल सा, गंगानगर लोकसभा की जनता आपको वोट क्यों दे? देखो, गंगानगर में हमेशा हमारा लोगों से जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी एक लंबे अरसे यहाँ विधायक रहे और लोगों से जुड़े रहे, और मैं भी यहाँ पंचायत राज से 95 से पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ था, जो सबसे छोटा चुनाव होता है। और तब से लेकर आज तक मैं लगातार लोगों की सेवा में, लोगों के समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। चाहे वो IGN की बात है, चाहे वो भाखड़ा की बात है, चाहे गंग कैनाल की बात है, और जो भी विषय या मुद्दे आए हैं उनको लेकर गंगानगर ज़िले के तमाम उन मुद्दों को लेकर मैं संघर्ष मैंने हमेशा किया। और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए हमेशा मेरा परिवार हाजिर रहा है। चाहे वो मेरी माता जी, चाहे मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन रही, ये सब लोगों के द्वारा वोटों के मतदान से निर्वाचित हुए। तो लोगों की भावना थी जिसके कारण हम निर्वाचित हुए। तो एक जुड़ाव हमारा यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत रूप से। कौन सी बड़ी समस्या है जिनको आप दूर करना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो सिंचाई पानी की है, और दूसरा जो किसान आज हमारा सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। आज बीजेपी सरकार सत्ता में होते हुए भी, चाहे वो यहाँ है चाहे केंद्र में है, उसके बावजूद भी किसान अपना संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इन किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनकी समस्याओं को लेकर देश में जिस प्रकार से आज हालात बने हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर पहले भी संघर्ष करते रहे और आगे भी संघर्ष करूँगा। मोदी फैक्टर कितना प्रभाव डालेगा? देखो, बीजेपी मोदी फैक्टर यहाँ कोई असर नहीं करता, जिसका परिणाम पिछले दिनों आपने देखा। विधानसभा में हमारी 5 सीटें जीती और 1 निर्दलीय जीता, और 2 भी हमारी जो सीटें हैं उसमें मुकाबले में रही। मेरा मानना है कि यहाँ गंगानगर जिले, हनुमानगढ़ जिले में मोदी फैक्टर कोई मायना नहीं रखता। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, तमाम लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिल रहा है, तो लोगों की भावना है कि हम ये मुकाबला जीते। कुलदीप इंदौरा कोई ताकत नहीं है। कुलदीप इंदौरा आज जो टिकट मिला है, तमाम हमारे जो लोग हैं जिनके सर्वे के माध्यम से पार्टी ने निर्णय किया, तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे तमाम मतदाताओं का आभारी हूँ कि मुझे आज उनके माध्यम से एक उम्मीदवार के रूप में गंगानगर लोकसभा में भेजा है। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, नामांकन भर दिया है, क्या कहेंगे? आप सबकी शुभकामनाएं लेना चाहूँगी। नामांकन भरा है और आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जी जान लगाकर जनता के बीच में जाएंगे और विजय प्राप्त करने का संकल्प के साथ में विजयश्री होने के लिए। क्या मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरे? गंगानगर की बेटी होने के नाते यहाँ की समस्याओं को मन से समझा है, और किसान, महिला, युवा और हमारे जो नहरों के मुद्दे हैं उन सब को लेकर इनके लिए, समस्या के लिए जी जान मेहनत कर इनको पूर्ण करने का काम करेंगे। क्या गंगानगर की लोकसभा की जो जनता है वो प्रियंका बेलान के व्यक्तित्व को वोट देगी या मोदी फैक्टर काम करेगा? जी, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे जनता ने विश्वास किया है। वही चीज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रियंका बेलान एक नाम है, लेकिन कमल का फूल और हमारा चुनाव चिन्ह ही मोदी जी की गारंटी है।